देश की बदली राजनीतिक परिस्थितियों के बीच जेडीयू ने दिल्ली में 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक की राजनीतिक हलकों में जोर शोर से चर्चा हो रही है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन, संगठन विस्तार और संगठन में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। साथ ही जेडीयू की बैठक में कई बदलाव की घोषणा होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस बैठक में जेडीयू सांसद संजय झा को पार्टी के अंदर अहम भूमिका दी जा सकती है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठक को लेकर इस बात की भी चर्चा है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी वरिष्ठ नेता को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, लेकिन जेडीयू का कोई भी नेता इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। इस बात की चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि नीतीश बाबू के बेहद करीबी संजय झा केंद्र में मंत्री नहीं बने हैं। अब ऐसे में उन्हें पार्टी के अंदर बड़ी भूमिका देते हुए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ताकि बीजेपी और जेडीयू के बीच संजय झा एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर बेहतर तालमेल बिठा सकें। इसी बीच संजय झा को राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ संगठन और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। बीजेपी और जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं में ये सहमति बन चुकी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों का बंटवारा होगा। हो सकता है कि दोनों पार्टियां 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं बाकी बची 43 सीटों को चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बांटा जा सकता है। अगर बिहार में एनडीए का यही स्वरूप रहा तो फिर बिहार में अगले चुनाव में भी सत्ता की कमान नीतीश बाबू के ही हाथों में रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।